नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय YouTube चैनल में। मैं आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो खास तौर पर उन लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी दो बड़ी और असरदार खबरें लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपकी आय, आपके जीवन स्तर और आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों, बिजली पानी का बिल हो, पेट्रोल डीजल हो या फिर दवाइयाँ और इलाज का खर्च, हर चीज़ आम आदमी की पहुँच से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। ऐसे में जो लोग नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और अपनी पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए ये स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाती है। पेंशन ही उनकी ज़िंदगी का सहारा होती है, और अगर वही पेंशन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। इसी गंभीर परिस्थिति को समझते हुए अब एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। ये खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़ी हुई है। दोस्तों, लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो 1000 रुपये की पेंशन मिलती है वो आज के समय में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये राशि केवल नाम मात्र की रह गई है और इससे किसी भी व्यक्ति का गुजारा करना लगभग असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चर्चा चल रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो ये लाखों पेंशन भोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। सोचिए, जो व्यक्ति अभी 1000 रुपये में अपना खर्च चलाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे 5000 रुपये मिलने लगे तो उसके जीवन में कितनी बड़ी राहत आ सकती है। वो अपने दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा, दवाइयों का खर्च उठा पाएगा और एक सम्मानजनक जीवन जी सकेगा। ये केवल एक आर्थिक सुधार नहीं होगा, बल्कि ये उन लोगों के सम्मान और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा जिन्होंने अपने जीवन के कई साल देश और समाज की सेवा में लगाए हैं। हालांकि अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और कर्मचारी संगठनों तथा पेंशन भोगियों का समर्थन मिल रहा है, उससे ये उम्मीद जरूर बनती है कि सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है। ये भी देखा जा रहा है कि सरकार अब सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दे रही है, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही EPFO अपने सिस्टम को भी लगातार बेहतर बना रहा है। डिजिटल सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, जिससे पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाएं और भी आसान और पारदर्शी बन सकें। अब लोग घर बैठे ही अपने PF और पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। ये बदलाव आने वाले समय में पेंशन भोगियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आई है। ये खबर महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसी तरह पेंशन भोगियों को महंगाई राहत दी जाती है, ताकि उनकी पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहे। इस समय जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 80,000 रुपये है तो 4% की बढ़ोतरी के बाद उसकी सैलरी में हर महीने अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन में भी सीधा इजाफा होगा, जिससे उन्हें अपने खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी। ये बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सरकार की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को राहत देने के लिए इस तरह के फैसले बेहद जरूरी हो जाते हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशन भोगी इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे और अब इस खबर से उनके बीच खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।